अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो कहता है यूजिंग द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, और आगे उसने क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2 ओवर वाई, एक्स प्लस 2 वाई ओवर एक्स माइनस 2 वाई प्लस एक्स प्लस 2 जी ओवर एक्स माइनस 2 जी। इस फैक्टर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि गिवन जो है वो हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू 4 वाई जी ओवर वाई प्लस सी। अब करना क्या है? करना बेटा ये है कि इस फैक्टर की मदद से मैंने पहले ये वाला पोर्शन ड्राइव करना है, फिर इसी वैल्यू की मदद से मैंने ये वाला पोर्शन ड्राइव करना है, और फिर दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, अब जरा इस पे देखो जरा। तो मुझे चाहिए 2y, पहले पोर्शन को ड्राइव करने के लिए मुझे रिक्वायर्ड है 2y रिक्वायर्ड है। तो क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ 2y इंटू 2z, क्योंकि जब इनको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो दोबारा 4yz बन जाएगा ना। ठीक है, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड है 2y रिक्वायर्ड है, तो 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2z ओवर y प्लस z आ जाएगा। इसके बाद कंपोनेंट डिवाइडेंडो अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। सेम काम राइट साइड पे, y प्लस जी ओवर 2z माइनस वाई माइनस जी। ठीक है, तो x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, ये आपके पास आएगा 3z प्लस वाई ओवर z माइनस वाई। ठीक है बेटा, तो आप जरा देखो तो ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन है वो हमारा ड्राइव हो गया। अब इसी तरह सेकंड वाला पोर्शन भी हम ड्राइव करेंगे। अब उसके लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, 2z रिक्वायर्ड है। तो बेटा इसी वैल्यू को जरा फोकस करो। तो यहाँ से जैसे मैंने पहले 2y को इस साइड पे ला के डिवाइड किया था, तो क्या मैं 2z को भी इस साइड पे ला के डिवाइड कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ से अगर इसको इक्वेशन 1 कह दो तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 के हम लिख सकते हैं x ओवर 2z इज इक्वल टू 2y ओवर y प्लस z। अगेन इस पे अब कंपोनेंट डिवाइडेंडो अप्लाई होगा, तो x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z y प्लस z ओवर माइनस y माइनस z। तो आपके पास x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3y प्लस z और ये y माइनस z। ठीक है, अब ये अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दूं और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं, तो बेटा इन दोनों फैक्टर्स को क्या करना है, प्लस करना है। तो हम लिख देंगे ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट वाली राइट में ऐड हो जाएगी। तो इधर हम लिखेंगे x प्लस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू, अब राइट साइड वाली भी कर लेते हैं सॉल्व, 3z प्लस वाई ओवर z माइनस वाई प्लस ये राइट साइड वाली 3y प्लस z ओवर y माइनस z। अब बेटा यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, अब इस पे जरा आप फोकस करो। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बन गई है, ये जो हमें रिक्वायर्ड थी वैल्यू। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए जरा आप तवज्जो करो। तो यहाँ पे z माइनस वाई और यहाँ y माइनस z, सिर्फ साइन का चेंज है। तो साइन को सेम करने के लिए मैं इस वैल्यू में से, इस डिनोमिनेटर में से मैं माइनस कॉमन लूंगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये 3z प्लस वाई ओवर z माइनस वाई। तो जैसे मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये अगर मैं इधर प्लस का ही लगा देता हूँ साइन, तो माइनस अगर आप कॉमन लोगे तो ये मान जाएगा z माइनस वाई, क्योंकि माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। y पॉजिटिव का था नेगेटिव हो गया, z नेगेटिव का था और वो पॉजिटिव हो गया।
और ये वाला माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर दरमियान में माइनस। अब ये हमने किया क्यों है, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए और हमें एलसीएम लेना इजी हो जाए। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इधर आप अप्लाई करो z माइनस वाई 3z प्लस वाई माइनस 3y माइनस z, क्योंकि माइनस है तो अंदर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज होंगे, तो आएगा 2z माइनस 2y ओवर z माइनस वाई। तो दो ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है, तो z माइनस वाई ओवर z माइनस वाई, तो z माइनस वाई से कैंसिल हो गया और लास्ट पे आपके पास क्या आ गया 2, और यही जो है वो आपका आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है वो इधर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी हमने वैल्यू जो है वो फाइंड की किस तरह। तो इसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि जो गिवन वैल्यू है, हर सवाल में आगे जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनमें यही होना है कि गिवन वैल्यू में से हमने दोनों पार्ट्स को पहले ड्राइव करना है, अपनी गिवन कंडीशन के मुताबिक उसको एडजस्ट करना है। जैसे यहाँ पे मुझे 2y था रिक्वायर्ड था, तो मैंने यहाँ पर 2y इंटू 2z जो है वो उसमें कन्वर्ट कर दिया, और वहाँ से y की वैल्यू उधर आके डिवाइड हो गई। डिवाइड होने के बाद कंपोनेंट डिवाइडेंड और थ्योरम अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना दी। सेम काम दूसरे पार्ट की तरफ होना था, 2z रिक्वायर्ड था, तो जैसे यहाँ से 2y उधर गया था 2z चला गया, देन कंपोनेंट डिवाइडेंड और थ्योरम अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो गई, ठीक है। उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों पार्ट्स को क्या करना था, प्लस करना था, तो मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। अच्छा, अगर माइनस होता तो डेफिनेटली इसको सब्ट्रैक्ट कर देना था हमने। फिर उसके बाद ये वाली जो वैल्यू है इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए माइनस कॉमन लिया, या ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए और एलसीएम लेना ईजी हो जाए। इसके बाद एलसीएम लिया, इधर से कॉमन आ गया और लास्ट में हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 2। इसी तरह बेटा इसका सेकंड पार्ट वो देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दो वैल्यूज़ जो दी गई हैं वो अब m और n की फॉर्म में आ गई हैं कि हमें रिक्वायर्ड है m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n, और दरमियान में प्लस है 5p ओवर m माइनस 5p, ठीक है। ये वैल्यू रिक्वायर्ड है हमें, और जो गिवन वैल्यू है वो हमारे पास है m इज इक्वल टू 10np बाय n प्लस p, ठीक है। ये जी हमारे पास वैल्यू रिक्वायर्ड है। अब इसी की मदद से हमने पहले ये वाला पार्ट ड्राइव करना है, फिर इसी की मदद से हमने ये वाला पार्ट जो है वो ड्राइव करना है। तो इस 10, अब मुझे 5n चाहिए, तो मैं 10 को कैसे लिखूंगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5n इंटू 2p, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करवाओगे 5 टू द 10 और np वैसे का वैसे आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड है वो रिक्वायरमेंट क्या है जी, 5n रिक्वायर्ड है, तो वो इस साइड पे आके डिवाइड होगा 2p ओवर n प्लस p, कंपोनेंट डिवाइडेंड अप्लाई कर दो, तो m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n इज इक्वल टू 2p प्लस n प्लस p ओवर 2p माइनस n माइनस p। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 3p प्लस n ओवर p माइनस n, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो क्वेश्चन का ड्राइव हो गया, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी इक्वेशन की मदद से, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन की आप देखो ना, पहले हमें 5n चाहिए था तो मैंने 5 को n के साथ लिख दिया था। अब मुझे 5p चाहिए, तो इसकी मैं रिप्लेसमेंट कैसे करूँगा कि 5p इंटू 2n, तो ऐसे भी अगर आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 10np ही बनेगा, लेकिन इस दफ़ा हमें 5 रिक्वायर्ड है p के साथ, इसलिए हमने यहाँ पे p जो है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और n इधर ले गए, तो n प्लस p वैसे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5p यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा ओवर n प्लस p, कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम अप्लाई करेंगे आप,
m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इज इक्वल टू 2n प्लस n प्लस p ओवर माइनस n माइनस p। ठीक है, तो m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इज इक्वल टू आपके पास आएगा 3n प्लस p ओवर n माइनस p। ठीक है, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों पार्ट्स को हमने ड्राइव कर लिया, तो ऐड कर रहे हैं, तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर माइनस 5p। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को भी ऐड करते हैं, तो हमारे पास 3p प्लस n ओवर p माइनस n आएगा, और इधर राइट हैंड साइड में 3n प्लस p ओवर n माइनस p। अब यहाँ पर भी बेटा सेम पीछे क्वेश्चन वाली कंडीशन बन गई है कि डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, साइन कॉमन लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू जो बनेगी 3p प्लस n ओवर p माइनस n प्लस 3n प्लस p ओवर माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास बन गया माइनस n प्लस p। ठीक है, एक स्टेप मैं बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको इसकी प्रॉपर समझ आ जाए। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ओवर, और ये माइनस एन प्लस पी है तो p माइनस एन भी इसको लिख सकते हैं, तो डिनोमिनेटर हो गया हमारे पास सेम, तो क्या आएगा 3p प्लस एन माइनस 3n माइनस p। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2p माइनस 2n ओवर p माइनस n, 2 कॉमन आएगा तो p माइनस n से कैंसिल होगा और लास्ट पे हमारे पास आएगा आंसर 2। और लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो क्वेश्चन आ रहा था साथ, अब ये बाय चांस हुआ है बेटा, बाय चांस हो गया है कि सेम कंडीशन बन गई दोनों क्वेश्चंस के अंदर, अदरवाइज ये हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन लेके और इस तरह सिचुएशन को मैनेज किया जाएगा। समटाइम डिफरेंट भी आपके पास सिचुएशन आ सकती है, तो अब वही ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 4 जो है ना वो ट्राई करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ कह रहा है जी x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y x माइनस 3z, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन है जी हमारे पास x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस बी। सॉरी, ये मैंने वैल्यू गलत लिख दी यहाँ से, 4 का है 3yz ओवर y माइनस z। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब वही मेथड हम यूज़ करेंगे कि इसकी मदद से हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ड्राइव करना है। तो पहले में हमें चाहिए 3y, तो 3y इधर आके डिवाइड होगा x ओवर 3y, तो यहाँ पर आ जाएगा z ओवर y माइनस z। कंपोनेंट डिवाइड एंड अप्लाई करेंगे, z प्लस y माइनस z, ठीक है, ओवर z माइनस वाई प्लस z। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे तो z से कैंसिल होगा तो जस्ट y आ जाएगा ओवर, और ये आएगा 2z माइनस वाई। ठीक है, अब बेटा जो यहाँ पर गौर करो, आपको x माइनस 3y न्यूमिनेटर में रिक्वायर्ड है, तो x माइनस 3y यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हम यहीं से इसको चेंज करेंगे, बोथ साइड रेसिप्रोकल लेंगे, तो x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y, 2z माइनस वाई ओवर y जो है वो हमारे पास आएगा, और इसको हम इक्वेशन
1 कह देंगे। ठीक है, इस बात का भी आप देखो ना, पहले हमने ये चीज़ डिस्कस नहीं की, इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट आ गई कि माइनस वाली वैल्यू ऊपर रिक्वायर्ड है, तो हमने क्या किया, बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लिया, जिससे वैल्यू जो है वो उलट गई और आपके पास ये सिचुएशन बन गई। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट भी हमने ड्राइव करना है, तो लेकिन उसके लिए 3z रिक्वायर्ड है, तो 3 इस दफ़ा मैं z के साथ अटैच करूँगा और x ओवर 3z इज इक्वल टू y ओवर y माइनस z आ जाएगा। कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम अप्लाई करेंगे, x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z, y प्लस y माइनस z, y माइनस y प्लस z। ठीक है, तो x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z आपके पास आएगा 2y माइनस z ओवर y से कैंसिल होगा और ओवर में आ जाएगा आपके पास z आएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर आपके पास बन जाएगी 2। अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि माइनस आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो x माइनस 3y और x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z, x माइनस 3z इज इक्वल टू 2z माइनस y ओवर y माइनस 2y माइनस z ओवर z। ठीक है, अब इनका क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ का, तो नीचे आपके पास वैल्यू आएगी yz। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा z इंटू 2z माइनस y माइनस y इंटू 2y माइनस z, तो z अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2z स्केयर माइनस yz माइनस 2y स्केयर प्लस yz। ठीक है, ओवर yz। अब यहाँ से बेटा सिंप्लीफिकेशन हो रही है, yz से कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन आएगा 2z स्केयर माइनस y स्केयर ओवर yz, तो इसका बेटा आंसर जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट जो आपने नहीं सीखी हैं वो ये कि क्वेश्चन के अंदर भी आपने गौर रखना है कि न्यूमिनेटर में क्या रिक्वायर्ड है, डिनोमिनेटर में क्या रिक्वायरमेंट है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ तक इसको सॉल्व किया था, इसको रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे करना पड़ा है। और इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास प्लस हो रहा था हर पिछले दोनों क्वेश्चंस के अंदर, इस दफ़ा सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो हमने सब्ट्रैक्शन के ज़रिए से इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास इसके पहले पाँच पार्ट जो हैं, 5 पार्ट्स जो हैं वो एक टाइप के हैं और 6, 7, 8, 9 जो हैं वो सेकंड टाइप के हैं। तो ये फर्स्ट टाइप के जो है मैंने 3 क्वेश्चंस आपको बेटा कर दिए हैं, 3rd और 5 जो है आप खुद ट्राई कीजिएगा, सेम इसी तरीके से होंगे। हम मूव करते हैं अब 6 पार्ट की तरफ। ये सेकंड टाइप है। तो 6 पार्ट की बेटा हमारे पास जो वैल्यू है अब ये स्केयर फॉर्म में जो है ना इसने दिया है, ट्वेल्व बाई 13। अब बेटा यहाँ पर सिंपली हम कंपोनेंट और डिवाइडेंड और थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब ये याद रखना है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये न्यूमिनेटर में ये पूरी मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू में कंसीडर की जाएंगी एज अ ए। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, ये ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, और राइट साइड पे भी यही होगा, 12 प्लस 13 ओवर 12 माइनस 13। ठीक है, अब इसमें कुछ कैंसलेशन हो रही है, x माइनस 4 का जो फैक्टर है वो कैंसिल हो गया
और इधर से एक्स माइनस टू वाला फैक्टर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो लास्ट पे बचेगा 2 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्केयर ओवर -2 इंटू एक्स माइनस फोर का होल स्केयर इज इक्वल टू 25/-1। ठीक है, अब यहाँ से अगर गौर करो तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस भी माइनस से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x माइनस टू का होल स्केयर बाय x माइनस फोर का होल स्केयर इज इक्वल टू 25 बच जाएगा। तो अब स्केयर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड स्केयर रूट लेंगे, तो आपके पास वैल्यू बनेगी x माइनस टू ओवर x माइनस फोर इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब चूंकि स्केयर रूट से कैंसिल हुआ है तो यहाँ पर प्लस माइनस भी साथ आएगा और यहाँ से बेटा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा दो हिस्सों में डिवाइड। एक दफ़ा +5 के साथ आप लिखोगे और एक दफ़ा जो है वो -5 के साथ जो है वो लिखोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने करवानी है, तो 5 इंटू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू -20 और साथ ही मैं इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवाया और साथ ही इन दोनों वैल्यूज़ को भी इधर लेके आ रहा हूँ। -x + 2 = 0। 5x माइनस एक्स 4x आ जाएगा और ये आ जाएगा जी हमारे पास -18 = 0। तो 4x = 18, x = 18/4 और इसको आप करोगे 2 9 * 18, 2 2 * 4, तो यहाँ पर हमारे पास x = 9/2 आ जाएगा। इसी तरह बेटा जो माइनस वाली वैल्यू है इसको भी हम करेंगे, तो -5 इंटू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो -5x + 20 इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। एक्स वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले आए और कांस्टेंट वैल्यूज़ दूसरी तरफ चली जाएंगी, तो ये -6x इज इक्वल टू -22, x इज इक्वल टू -22/-6, 2 1 * 2 2 3 * 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपके ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो x की ड्राइव हो जाएंगी और लास्ट पे आप सॉल्यूशन सेट में इसको आप जो है ना वो इनक्लोज करोगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सेकंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेंड ऑफ थ्योरम अप्लाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से स्क्वायर रूट जो है वो अप्लाई किया, जहाँ से हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यू आ गई। उसके बाद दो इक्वेशंस बन गई, एक प्लस में और एक माइनस में। प्लस वाली को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू ड्राइव कर ली, माइनस वाली वैल्यू को सॉल्व करके भी एक्स की वैल्यू ड्राइव कर दी। इससे क्वेश्चन दो जो है वो एक्स के आंसर्स आ गए और उनको हमने सोल्यूशन सेट में इनक्लोज कर दिया। इसी तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 भी सेम इसी तरीके से, लेकिन जस्ट स्केयर की जगह स्केयर रूट उसने जो है ना वो यूज़ कर लिया है, तो आपने बिल्कुल सेम इसी मेथड से कर लेना है। तो पार्ट नंबर 8 जो है ना वो मैं आपको करके देता हूँ। (8p² ओवर अच्छा ये माइनस ये आ जाएगा ये राइट साइड पे 1/3। अब यहाँ पर बेटा यहाँ पर भी हम कंपोनेंट डिवाइडेंड ऑफ थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखेंगे आप, प्लस नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। वन प्लस 3 ओवर 1 माइनस 3 ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर कटिंग होगी डेफिनेटली, तो ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो गया और हमारे पास जो है 8p² वाला फैक्टर यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर बनेगी 2 इंटू x² + 8p² बाय -2 इंटू
एक्स स्केयर माइनस पी स्केयर और ये आएगी 4/-2। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 आएगा और ये वाला माइनस भी इस माइनस से कैंसिल होगा और रिमेनिंग वैल्यू आपके पास जो बनेगी एक्स स्केयर माइनस पी स्केयर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब स्केयर रूट खत्म करना है तो बोथ साइड स्केयर लेंगे हम, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी बेटा, ये स्केयर रूट से कैंसिल होगा तो एक्स स्केयर प्लस 8p ओवर एक्स स्केयर माइनस पी स्केयर इज इक्वल टू, हमारे पास ये 2 का स्केयर क्या आएगा 4। अब यहाँ पर बेटा अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 इंटू एक्स स्केयर माइनस पी स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 8p स्केयर, ये हमारे पास आएगा। और यहाँ पर 4 एक्स स्केयर माइनस 4p स्केयर और प्लस 8p स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में बेटा x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ हम ले आएंगे, 4x स्केयर माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4p स्केयर प्लस 8p स्केयर, तो ये आएगा 3x स्केयर इज इक्वल टू 12p स्केयर। ठीक है, तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 12p स्केयर बाई 3, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इधर आके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, तो आएगा 4p स्केयर। अब x का स्केयर खत्म करना है तो टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड लेंगे, स्केयर रूट से कैंसिल होगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्केयर रूट आएगा 2 और p स्केयर रूट, इसका स्केयर रूट से कैंसिल होगा तो प्लस माइनस 2p जो है वो आंसर आएगा। और सोल्यूशन सेट में आप लिख सकते हो प्लस माइनस 2p। अब बेसिकली बेटा ये 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हो कि जी एक दफ़ा प्लस में लिख दो और एक दफ़ा माइनस में भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो दोनों तरीका का आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 की हमारे पास जो वैल्यू है x प्लस 5 का होल क्यूब x माइनस 3 का होल क्यूब ओवर प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 13/14। अब इसमें बेटा स्टार्ट में ही हम कंपोनेंट और डिवाइडेंड और थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, और यहाँ पर भी 13 प्लस 14 ओवर 13 माइनस 14 आएगा। उसके बाद यहाँ पर बेटा कटिंग है तो x माइनस 3 वाला फैक्टर कैंसिल हो गया और यहाँ से x माइनस 5 वाला फैक्टर कैंसिल होगा, तो आपके पास वैल्यू बचेगी x प्लस 5 का होल क्यूब, चूँकि 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, और यहाँ पर 27/-1 जो है वो हमारे पास आंसर आएगा। तो बेटा यहाँ से देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा और साथ में ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा और हमारे पास वैल्यू बचेगी x प्लस 5 ओवर, इनके क्यूब भी आएंगे साथ, और ये 27। अब यहाँ से बेटा मैंने क्यूब जो है ना वो रिमूव करना है, तो क्या करूँगा, इसका क्यूब रूट बोथ साइड लूँगा मैं। तो टेकिंग, जैसे स्केयर ख़त्म करना हो तो हम बोथ साइड स्केयर रूट लेते हैं, तो अगर क्यूब ख़त्म करना हो तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड हम लेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 5 ओवर x माइनस 3 का क्यूब, और यहाँ पर 27 और साथ ही क्यूब रूट। अब क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये x प्लस 5 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब 27 किसका क्यूब रूट बनता है 3 का, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5।
3x माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर x माइनस थ्री जो है वो हमारे, सॉरी यहाँ पर आएगा 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, तो 5 प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा, और 2x इज इक्वल टू 14, और x इज इक्वल टू 14/2, और 2 7 ज़ार 14, तो x हमारे पास जो है वो 7 आ जाएगा, और इसी को हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे कि जी हमारे पास आंसर जो है वो 7 आ गया। तो बेटा 2 टाइप के क्वेश्चंस आज हमने किए हैं, जिसमें टाइप 1 में पहले 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे, 6 7 8 9 जो है वो सेकंड टाइप में आ जाएंगे, और बोर्ड में जो चंद क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, उनमें ये भी क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ईजी है लेकिन थोड़े से लेंथी हैं, इसको तवज्जो से करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।